स्वागत है गाइस फिर से एक नई वीडियो में हमारी इस बदलती दुनिया के ब्लॉग पे। और आज मैं बातें करने वाला हूँ एंटी नेटालिज्म आखिर इतनी आज ज़रूरी क्यों है। हम सारे इंडियंस कहीं ना कहीं इस एंटी नेटालिज्म पे बातें इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, जिधर भी देखो ना। और ये चीज़ें भले ही आप लोगों को मेरे माध्यम से बहुत ही लग रहा होगा कि ये बंदा पर्सनल या फिर सिंगल दिख रहा हो, लेकिन और बहुत ही कम ऐसे भी चैनल्स हैं जो एंटी नेटालिज्म पे जो है वो बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत पुराने चैनल्स हैं, लेकिन वो अदर कंट्री के हैं, अदर लैंग्वेज में हैं, जैसे कि जापान की, कनाडा की, अमेरिका के भी है, लेकिन वो सारे अलग लैंग्वेज में हैं, तो शायद तुम लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाया होगा। लेकिन आज जब मैं इंडिया में देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी बातें होनी शुरू हो चुकी है एंटी नेटालिज्म पे, और सभी कहीं ना कहीं न्यू चैनल्स वाले हैं जो इस पे बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग व्यू के लिए बातें कर रहे हों, और इसमें कुछ सच में कुछ चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और मुझे लगता है कि इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर 150 जनसंख्या है, और उतनी ही घमासान, भीड़, गरीबी, तो जितनी ही ज़्यादा जनसंख्या और वैसे लोग जिनमें सिविक सेंस नहीं है, जहाँ पे करप्शन कूट के भरा हुआ है, जहाँ पे बेरोज़गारी है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे भुखमरी है, और कुछ 5% लोग ऐसे हैं जो लाइफ को बहुत अच्छे से एकदम बहुत मज़ेदार जी रहे हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, इतना पैसा है कि उसके 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। वैसे भी लोग हैं 1-2% में, और वही लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस विचारधारा को भी लाने के पीछे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। तो चलिए मैं कहूँगा एंटी नेटालिज्म पे आखिर बातें करना इतना ज़रूरी क्यों है आज के इस दुनिया में, जहाँ पे 150 करोड़ से भी ऊपर की आबादी है। समझिए कि 17%, पूरे विश्व का 17% आबादी केवल इंडिया में। और ये आबादी वैसे है ना जो बिल्कुल लुल है, अपाहिज है, अपंग है, जिनमें डर है, जिनमें भुखमरी है, जिनमें बहुत टेंशन, पीड़ा, सफरिंग, दुख, दर्द, सारी चीज़ कहीं ना यहीं पे है। तुम देखो ना, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं फिलोसफी देने वाले कोई और है, लेकिन पढ़ने वाले भी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंडिया में है। बुद्ध भगवान की भी जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी उनके दिए हुए ज्ञान हैं, वो सारे कहीं ना कहीं दुख से रिलेटेड है, कि दुख है इस दुनिया में। तो इन सब के पीछे आखिर कारण क्या है? क्यों कि इंडिया में कुछ 1-2% वैसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को एकदम बिल्कुल फ्रीली जी रहे हैं। किसी तरह का टेंशन नहीं, किसी तरह का डिप्रेशन नहीं, उनके पास ना तो किसी तरह के पैसे की कमी है, ना ही किसी तरह के खाने की, ना ही किसी तरह का उतने हैवी जिम्मेदारियाँ जिसको लेकर के वो दिन रात ना सोएं। आपको क्या लगता है, भले ही लोग बोलते हैं कि अमीर लोग बहुत मेहनत करते तब जाकर के वहाँ पे पहुँचे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तुम अच्छे से देखो, जो सबसे अच्छे से इस पृथ्वी के हर प्राकृतिक का आनंद ले रहे हैं, वो वही लोग ले रहे हैं ना, 5% लोग जिनके पास अथाह पैसे हैं, जिनके लिए हम सभी जितने भी 90%, 95% जो लोग हैं ना, जो केवल जिनकी लाइफ केवल बस खाना जुटाना है सुबह और शाम की, और अपने बच्चों को बस पालना पोसना है, और जिम्मेदारियों को जो है ना वो निभाना है, और कुछ नहीं। तो मैं इन सब का एक रीज़न ये भी मानता हूँ, हमने चौथे कक्षा में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि बिहार में जो गरीबी है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है खराब एजुकेशन। बताओ यार, पढ़ाया जा रहा है कि खराब एजुकेशन क्वालिटी सही नहीं है, उसमें अपडेट नहीं हुआ है। और सोचो, वो सारे बुक आज से 60 साल 70 साल पहले के लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपडेट नहीं किया गया है। पढ़ाया तो जा रहा है कि हाँ एजुकेशन खराब है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको अपडेट नहीं कोई कर रहा है। उसके बाद सब लोग ये जान रहा है कि बिहार का एजुकेशन जो है ना, इंडिया का जो एजुकेशन है ना, वो रट्टू रटाओ वाला चीज़ पे है। मेरे जो टीचर थे ना, जो शिक्षक थे ना, जब मैं उनसे पूछता था कि लोगों के पास डिग्रियां तो मिल जाती है सर, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। जैसे कि मेरे भैया लोग हैं, मेरे भैया के दोस्त लोग हैं, तो उन लोगों के पास अच्छे डिग्रियां हैं सर, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, नहीं मिली है, ना फैक्ट्रियाँ ना रोजगार है। और जो रोजगार दे रहे हैं बड़े बड़े कंपनी, तो उनके पास स्किल्स नहीं है। और स्किल उन लोगों के पास है ना जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि स्किल भी
पैसे से मिलती है, स्किल से नहीं मिलती है। जितने भी अच्छे एजुकेशन है ना, मुश्किल से जो 5% लोगों को एजुकेशन मिल रहा है ना, वो आउट ऑफ द इंडिया है, जिनको हर स्किल सिखाई जाती है कहीं ना कहीं। और वही लोग फिर आगे चल करके ना इस देश को कंट्रोल करते हैं, देश के बाकी 90% लोगों को ना, जनता को ना कंट्रोल करते हैं। और तुम ये जो एक समाज का जो रूल है ना, जिस तरह से तुम्हें एक एक लाइन दे दिया गया ना, एक फिक्स लाइन दे दिया गया है ना कि तुम इस लाइन के अगर अंदर में हो तो तुम एक सही लाइफ जी रहे हो, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम एक सामाजिक इंसान हो। और अगर इस लाइन से निकल गए तो तुम बहुत गलत हो, है ना, बेसमाज हो, तुमको समाज से अलग कर दिया जाएगा, हीन भावना से तुम्हें देखी जाएगी। तुम्हें करना क्या है, तो पहले 20-22 साल आराम से तुम्हें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने हैं, डिग्री लेने हैं। देन उसके बाद कंपटीशन में अगर जा रहे हो तो ठीक है, उसका मतलब कैसे भी करके तुमको जॉब लेनी है। और जॉब के बाद तुमको शादी करनी है, शादी के बाद तुम्हें बच्चे करने हैं। अब बच्चे भी करने के लिए प्रेशर कौन देते हैं, तो तुम्हारे माँ बाप ही। और कोई इसमें से कोई जो है ना अगेंस्ट खड़े होते हैं। मैं ये सब बताना नहीं चाहता, पर एक शेयर कर रहा हूँ। एक दोस्त थी कहीं ना कहीं, तो उसका कहना था कि शादी तो उनकी ज़बरदस्ती से मैंने कर ली। अब उनका जो है ना, उनके पेरेंट्स का, यानी कि जो मेरे पति हैं उनके पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे भी कर लो, जबकि उसका मन नहीं था अभी करने का। उनका मानना ये था ना कि अभी मुझे एक जॉब करनी है, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेने हैं बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, ताकि वो अगर उसे हम लाएं तो उसे एक अच्छा एजुकेशन दे सकें, उसे अच्छा भोजन दे सकें, है ना, उसके लिए हम प्लानिंग कर सकें। लेकिन उनका ये कहना है ना कि नहीं, तुम बस कर लो, हम संभाल लेंगे, तुम बस कर लो, हम हैं यहाँ पे, हम संभाल लेंगे, ऐसा कुछ। और यही होता है, जो भी नए नए लोग, बाप माई जो है ना, प्रेशर देकर के जो शादियाँ करा देते हैं ना, और उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं फर्स्ट या सेकेंड, तो उन सब में कहीं ना कहीं उनके ससुराल वाले ही हेल्प करते हैं, तो ही जाकर के वो सक्सेसफुल होते हैं। अन्यथा अगर वो ना होना तो वो दोनों माँ बाप बनने के लायक ही नहीं होते हैं, ऐसा। और ये सब हो रहा है क्यों, तो पता है, ये सब सारी चीजें हम इस 90% लोगों में ही हो रहा है, जो आज सफरिंग से जी रहे हैं, जो आज गरीबी से जी रहे हैं, जिनके पास अगर जिनको बोल दो ना एंटी नेटलिज्म पे बात कर लो ना, तो वो लोग तुम्हें बेशर्म कहेंगे। और ये जो मैं इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूँ तो शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली में ये जो एंटी नेटलिज्म का मतलब है ना, कि ये बोला जाता है कि बच्चे पैदा मत करो, यहाँ इस दुनिया में दुख है, तुम खुद भी जी रहे हो, उस दुख से निकल रहे हो, सफरिंग कर रहे हो, ठीक ना, तो यहाँ पे दुख है, तुम और क्यों अपने जैसे को ला रहे हो, उसको फिर उसी तरह का दुख में झेलने के लिए उसे खड़े कर दे रहे हो। तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है कि तुम कल क्या खाओगे, और तुम उसे ला रहे हो, है ना। तुम आ गए हो तो तुम्हें अपना दुख जो है ना, उसे तो तुम खत्म नहीं कर सकते हो, उसे तो तुम झेल ही सकते हो केवल। लेकिन तुम्हारा ये एक डिसीजन बनता है कि तुम किसी और को दुख ना दो, तो इसके लिए तुम एंटी नेटलिज्म को फॉलो करो, बच्चों को ना पैदा करो। और जब तुम इस तरह की बातें बोलोगे ना, तुम अपनी अगर बहन को, तुम अपने अगर किसी फैमिली में किसी मेंबर को अगर बोल रहे हो कि बस करो, ऑपरेशन करा लो, अब एक हो गया बच्चा तो ऑपरेशन करा लो, तो वो लोग पता है क्या बोलेंगे, वो लोग कहेंगे तुम, एक मौगा शब्द यूज किया जाता है, एक उससे भी कुछ अजीब तरह के शब्द, मतलब कुछ भी वैसे शब्द वो बोलेंगे ना जिससे आपको गिल्टी फील कराए, जिससे आपको ये फील कराए ना कि आप उतने अच्छे नहीं है, आप कैरेक्टर के ढीले हैं। जबकि सोचिए, आप एजुकेटेड है, आप जान रहे हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देगा कि आप पढ़े लिखे हो। लेकिन आप जैसे ही बच्चे पे बातें कर दोगे ना, तो उनको बहुत ही बुरा लगेगा। और ये सब सारा चीजें इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो पहले से जो कल्चर आ रहा है ना इस इंडिया का, कि जितने भी छोटे छोटे जो लोग होते थे ना, छोटे कास्ट के जो लोग होते थे ना, उनको पढ़ने की आज़ादी ही नहीं थी, उनको मंदिरों में जाने की आज़ादी नहीं थी, है ना। ये सारे चीज़ जो है ना हम लोग बुक्स में भी पढ़े हैं। लेकिन ये एक्चुअल में ये सारा जो भी आज लोग हम सब जो दुख झेल रहे हैं ना, जो 90% लोग, जनता इस तरह की बातें में, और समाज में जो बुराइयां हैं उस पर अगर तुम बातें करते हो, जैसे कि बच्चे न पैदा करना, है ना, अच्छे एजुकेशन दिलाना, खाना भी खिलाने का जो है ना वो एक तरीका होता है। तुम अगर बोलो ना अपने माँ बाप को कि आपने मुझे सही डाइट नहीं दिया, आपने मुझे सही भोजन नहीं दिया, तो वो लोग बोलेंगे कि देखो, मैंने तुम्हें जन्म से लेकर के इतना दुख सह करके, दर्द सह करके तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और तुम आज मुझे ये बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें सही तरीके से नहीं पाला। अगर तुम्हें वहीं पे छोड़ देता तो तुम मर जाते। लेकिन एक बात बताओ यार, क्या तुमने सच में उसकी खुशी के लिए उसे जन्म दिया था? एंटी इंटेलिजेंस में यही कहता है कि जो तुम बच्चे पैदा कर रहे हो ना, तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तुम अपने हार्मोन्स को सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। कोई कई तो बार तो यह गलतियां से भी हो जाती है, और कई बार
वो लोग इस स्वार्थ से पैदा करते हैं ना कि मुझे एक खिलौना चाहिए, मैंने शादी किया, नया एक लाइफ जो है ना, लाइफ चेंज हुआ है, जर्नी चेंज हुआ है, तो उनके पास और कोई एम है नहीं कि उनको करना क्या है आगे, किस तरह की, क्योंकि उन्हें और कोई थॉट होता ही नहीं ना है कि हाँ हमको और भी कुछ समाज में कुछ अच्छा करना है या कुछ बेहतर करना है, इस दुनिया में आए तो कुछ और भी करना है। हु एम आई वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो तभी तक होता है जब आप बचपन होते हैं, छोटे छोटे, जब तक आप कॉलेज स्कूल्स में होते हो, उसके बाद फिर ये हु एम आई वाला जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। जबकि ये हु एम आई वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको मरणोपरांत तक रहना चाहिए कि आप हो कौन, आपकी पहचान क्या है। आपका बस नाम, बॉडी, शरीर, बड़े हो जाना, ये चीज कुछ भी नहीं है। आपका एक सोच होना, आप क्या समाज, आप जब जन्म लिए ना तो आप समाज को क्या दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको, आपका समाज, आपका भविष्य में, फ्यूचर में आपको याद करे। ऐसा कुछ एम ही नहीं होता है लोगों के पास। उनके पास बस ये होता है कि अब हमको शादी हमने कर लिया, अब हमें एक खिलौना चाहिए जिसके साथ हमें खेलना है। और वो सबसे अच्छा अगर खिलौना कौन है, तो वो है बच्चे। कर दो, और फ्री में है ना, पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर तुम अडॉप्ट करोगे तो जाकर के वहाँ पे पैसे लगेंगे, बहुत तरह के फॉर्म तुमसे भराए जाएंगे, तुमसे ये लिखाया जाएगा कि हाँ इन्हें सही तरह से आपको भोजन देना है, इन्हें कुपोषण का शिकार नहीं कराना है, इन्हें आप अच्छी एजुकेशन दीजिएगा, है ना, इनके फ्यूचर को आप बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर कीजिएगा। ये गारंटी लेता है, साइन कराता है, उसके बाद वो आपके बच्चे देते हैं, आपके फाइनेंशियल को चेक करते हैं उसके बाद। और लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आप खुद पैदा करें उसमें किसी भी तरह का कोई भी सिग्नेचर नहीं करें, कोई भी साइन नहीं, कोई भी किसी से कमिटमेंट नहीं करना है, बस कर देना है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं बस मैं कहूँगा कि ये जो पहले का जो दौर था, ये जो ब्राह्मण लोग, ये जो बीमार लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, है ना, ये लोग जो सिस्टम बनाए थे ना उस टाइम कि तुम नीच जाति के हो, तुम विद्यालय में पैर नहीं रख सकते, तुम गुरुकुल में नहीं जा सकते हो, या महाभारत में भी हुआ है ना, कर्ण को इसीलिए शिक्षा नहीं दिए थे ना द्रोणाचार्य जी, कि वो एक क्षुद्र का बेटा था, इसलिए महाभारत में भी। अब मैं फिर भी इस चीज़ पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ, बस हाँ कुछ ऐसे साथ हैं जो मैं अपने वीडियो के लिए बस वो ले लेता हूँ, लेकिन हाँ जो रियलिटी है वो चीज़ें मुझे ऐसे भी दिखती है, दिख रही है। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ना, जब रोड पे चलता हूँ ना, मैं हाल ही का एक बता रहा हूँ, हमें अपना भाई दोनों जो थे ना, तो एग्ज़ाम देने गए थे। एग्ज़ाम देने के बाद जब बेली रोड की तरफ से लौट रहे थे ना, तो पटना जू के सामने मैं गाड़ी रोक करके कुछ सामान लिया था, खा रहा था। देन उसके बाद मैंने देखा ना कि एक ओल्ड लेडीज थी, जबकि उनका एज जो है ना लगभग 40 से 45 के बीच में हो रहा होगा। तो ओल्ड नहीं थी, थोड़ा मतलब ठीक ठाक ही थी, उतना ओल्ड नहीं थी। वो स्कूटी चला रही थी और वो अपने बच्चों को, बच्ची थी उसको बैठा करके स्कूल ले जा रही थी, ठीक ना, प्राइवेट स्कूल। तो मैं अपने भाई से कहा कि देखो विनय, इस लेडीज को देखो और अपनी मम्मी को देखो, इसे स्कूटी भी चलाने आ रही है और ये एजुकेटेड भी है, और ये अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने लेकर के जा रही है, ठीक ना। लेकिन हमारी माँ को देख लो, और बाकी जितने जो 90% लोग हैं उन सभी के माँ को देख लो, न तो उनको साइन करने आता है, अच्छी तरह से साइन भी नहीं करने आता है। और स्कूटी तो दूर की बात है, जब लड़कियां हमारे गांव में जब स्कूटी चलाती है ना, तो जो समाज वाले लोग होते हैं ना, गांव वाले, वो लोग कहते हैं कि देखो ये बिगड़ी हुई निकलेगी, ये गलत लड़की निकलेगी, ये भाग जाएगी, यही चीजें करेंगी, इस तरह की चीजें मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ भी है, ये जो समाज जो पहले से जो थिंकिंग है ना वही लेकर के ये लोग चल रहा है। ना तो इनका मानसिकता चेंज नहीं हुआ, वो चेंज कैसे होगा जब वो एक्चुअली में चेंज करना चाहेंगे, तब तो एक अच्छे सोसाइटी में एक अच्छे एजुकेशन इन्हें मिलेगा, तब तो चेंज करेंगे। हमारा सरकार भी नहीं चाह रहा है कि चीज़ें चेंज हो। अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएगी तो फिर ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर इनको रैलिया में नहीं बुलाई जाएगी, फिर इनको 10,000 रुपये जब जैसे चुनाव आएगा ना 5 साल बाद, तो इनके अकाउंट में बोले जाएंगे कि 10,000 रुपये भेज देंगे, कभी 20,000, कुछ भी, यानी एनीथिंग आपको लालच दे दिए जाएंगे, आपको बैंक अकाउंट खुला दिए जाएंगे। और ये सब के चक्कर में ये लोग कहेंगे चलो यार चुनाव है तो ये सरकार ये चीज़ें दे रही है तो चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं, और देने उसके बाद वोट उसे दे देते हैं क्योंकि उसने हमें ये चीज़ें दी। लेकिन इसके पीछे का क्या माजरा है, वो क्यों आपको बस एक समझिए ना कि आप एक गधा हो, आपके सामने चारा है और इस तरह से यूँ लटकाया हुआ है और तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। ये चीज़ें जो है ना ये लोग कर रहे हैं। जितने भी अच्छे अच्छे स्कीम्स आते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे समाज को सुधारने के लिए, एजुकेशन में भी देख लो, पैसे आते हैं, फंड निकलते हैं बजट में, लेकिन एक्चुअली में स्कूल में खर्च नहीं हो पाते हैं, एक्चुअली में बच्चे के एजुकेशन पे खर्च नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सोचिए प्राइवेट स्कूल का भी सैलरी जो बच्चे से लिया जाता है मंथली, वो 6,000 5,000 कोई 3,000 लेते हैं मंथली,
और ठीक जब डाटा इसका भी निकला है ना, तो ये भी यहाँ पे भी जो है ना, सरकारी में भी एक बच्चे पे 6,000 रुपये खर्च होते हैं। फिर भी दोनों का एजुकेशन देख लो कि क्या है। हम खुद बोले ना, अभी अभी हमने कहा कि बिहार का गरीबी पे जब हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उतने अपग्रेड नहीं है, वो बुरे हैं। तो बताओ, उतना साल पहले से वो छपा हुआ बुक, तो अब तो अपग्रेड कर दो यार, कर दो ना।